हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। एक संबंध आर पूर्णांकों के समुच्चय जेड से जेड में इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई जो क्रमिक युग्म बिलोंग्स टू जेड जेड में विद्यमान है और जो संबंध एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 25 है। आर और आर प्रतिलोम को क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारे प्रश्न में आर और आर प्रतिलोम को क्रमिक युग्मों के रूप में लिखना है। तो जैसे हमारे क्रमिक युग्मों का अर्थ है कि इसको अवयवों के रूप में, जैसे एक्स कोमा वाई है, ये हमारा एक क्रमिक युग्म है, इस रूप में हमें इसे लिखना है। जैसे एक्स कोमा वाई हमारा बिलोंग्स टू आर है, मतलब संबंध आर में है। तो देखो हमारा जो आर का प्रतिलोम होगा वो होगा एक्स को वाई की जगह और वाई को एक्स की जगह हम परिवर्तित कर दें, प्रथम अवयव को द्वितीय अवयव और द्वितीय को प्रथम बना दें, तो वाई कोमा एक्स लिख दें। तो ये हमारा होता है बिलोंग्स टू आर प्रतिलोम। तो ये आर प्रतिलोम का अवयव होगा, तो हमें इसे एक्स कोमा वाई के रूप में लिखना है। तो देखो भाई, हमारे प्रश्न के अंदर दिया गया है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, मतलब एक्स और वाई के मान है वो जेड से है। जेड हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो देखो भाई, जेड हमारा यहाँ लिखते हैं, जेड क्या होता है? जेड होगा हमारा शून्य प्लस माइनस एक प्लस माइनस दो, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 25। तो हमें पूर्णांक संख्याओं में से एक्स और वाई के मान ऐसे लेने हैं कि ये संबंध हमारा संतुष्ट होना चाहिए। तो हमें जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है उसमें से एक्स और वाई के मान इस प्रकार से लेने हैं कि हमारा ये संबंध संतुष्ट है होना चाहिए। तो देखो भाई, यहाँ से इस संबंध के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम वाई की घात 2 का मान निकालते हैं, तो हमारे पास आता है 25 माइनस एक्स की घात 2। तो वाई बराबर हमारा हो जाता है, वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ, तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25 माइनस एक्स की घात है। तो अब हम एक्स के मान इस तरह से रखेंगे कि हमें यहाँ एक पूर्ण पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक्स बराबर है शून्य रखते हैं। तो देखो यहाँ से एक्स बराबर है शून्य रखने पर, तो शून्य रखेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस शून्य की घात 2। तो वाई बराबर आ गया प्लस माइनस है वर्गमूल 25। तो वर्गमूल 25 है वो 5 होता है, तो प्लस माइनस 5। तो शून्य रखने पे 0,5 और 0,-5 हमारा क्रमिक युग्म है होगा। तो एक रखते हैं, तो एक रखने पे हमारे एक वाई का मान है वो पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो दो रखने पे भी हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो हम एक्स बराबर 3 पर बात करेंगे। तो एक्स बराबर 3 पे वाई बराबर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 25 माइनस 3 की घात 2। तो वाई बराबर है प्लस माइनस 25 माइनस 3 की घात 2 9 होता है। तो वाई बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 16। तो वर्गमूल 16 का मान हमारा 4 होता है। तो वाई बराबर प्लस माइनस 4। तो यहाँ से क्रमिक युग्म 3,4 और 3,-4 आएगा। अब हम एक्स बराबर है -3 रखते हैं, तो एक्स बराबर -3 पर, तो वाई बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस है -3 की घात 2। तो वाई बराबर है प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस -3 का वर्ग 9 होता है। तो वाई बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 का मान 4 होता है। तो वाई बराबर प्लस माइनस 4। तो -3 रखने पे हमारा एक तो मान हमें -4 प्राप्त हुआ है और एक मान हुआ है -3 रखने पे प्लस का 4। अब हम एक्स बराबर है 4 रखते हैं। तो देखो भाई, एक्स बराबर है 4 पर, तो क्योंकि एक्स के मान वो वही रखने हैं कि हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो वाई बराबर है आ जाएगा हमारे पास है प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस 4 की घात 2। तो वाई बराबर है प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस 4 की घात 2 16 होता है। तो वाई बराबर प्लस माइनस है वर्गमूल 9। तो वाई बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस वर्गमूल 9 का मान होता है 3। तो देखो 4,3 आ गया क्रमिक युग्म और 4,-3 आ गया, क्योंकि 4 पे हमारे दो मान प्राप्त है हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक्स बराबर है -4 पर। तो देखो भाई, वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस है वर्गमूल है 25 माइनस है -4 की घात 2। तो वाई बराबर है प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस -4 की घात 2 16। तो यहाँ से आ जाएगा वाई बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 25 माइनस 16 9 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस है 3। तो देखो भाई, -4 पे एक मान तो -3 आ रहा है और दूसरा मान -4 पे हमारा 3 आ रहा है। अब हम बात करते हैं एक्स बराबर है 5 पर। तो एक्स बराबर 5 पे करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस है 5 की घात 2।
तो y बराबर है प्लस माइनस है 25 वर्गमूल के अंदर माइनस 5 की घात 2 25, तो 25 माइनस 25 शून्य हो गया, शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्रमित युग्म बना है वो बन गया 5,0। फिर हम x बराबर है -5 पर बात करते हैं, तो देखो भाई y बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस है वर्गमूल 25 माइनस है -5 की घात है 2। तो यहाँ से y बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस है 25 माइनस 5 का वर्ग है वो हमारा 25 होता है, तो 25 में 25 घटाएंगे शून्य। तो यहाँ से हमारा जो क्रमित युग्म बनेगा वो बनेगा -5,0। तो देखो यहाँ से जो हमारा संबंध है आर है वो क्रमित युग्मों के रूप में, देखो सबसे पहले हमने एक्स का मान है वो शून्य रखा था, 0,5 और 0,-5। तो यहाँ लिख देंगे 0,5 और 0,-5। उसके बाद हम बात, अब देखो x बराबर 3 पे बात करेंगे तो हमारे पास आ गया 3,4 और 3,-4। उसके बाद हम बात करेंगे अगले माइनस x बराबर, हम जब -3 रखा था तो -3,-4 और -3,4। तो यहाँ लिख देंगे -3,4 और -3,-4। फिर हम बात करेंगे 4 के लिए, तो 4 पे हमारा जो मान आया था 4,3, 4,-3। उसके बाद हम बात करते हैं -4 पर, तो -4 पे -3 और -4 पे 3। फिर हमारा 5 रखा था तो हमें आ गया था 5,0, फिर -5 तो -5,0। तो ये हमारा संबंध है आर है। हम बात करेंगे आर प्रतिलोम की, तो आर प्रतिलोम में हमारा क्या होता है, जो एक्स के अवयव है वाई, वाई के अवयव है वो एक्स, मतलब अवयव के क्रम है वो परिवर्तित हो जाता है। तो पहला अवयव है वो दूसरा हो जाता है, दूसरा है वो हमारा पहला हो जाता है क्रमित युग्म के अंदर। तो देखो भाई यहाँ से आर प्रतिलोम लिखेंगे हम, तो हमारे पास आर प्रतिलोम आ जाएगा। पहला अवयव है वो हमारे पास था 0,5, तो ये हो जाएगा 5,0। तो यहाँ से 5,0, फिर 0,-5 था तो -5,0। फिर हमारे पास है 3,4 था तो ये हो जाएगा 4,3। फिर हमारा 3,-4 था तो हो जाएगा -4,3। उसके बाद हमारा जो अगला अवयव था वो था -3,-4 और -3,4। तो यहाँ से देखो भाई ये हो जाएगा हमारा 4,-3 और हमारा हो जाएगा -4,-3। उसके बाद हम अगले अवयव के लिए बात करेंगे, तो हमारे पास है 4,3 और 4,-3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास है 3,4 और -3,4। उसके बाद हम उससे आगे वाले अवयवों के लिए बात करेंगे, तो हमारे पास है -4,-3। तो ये हो जाएगा -3,-4। उसके बाद हमारा जो अगला अवयव है वो है -4,3। तो ये हो जाएगा 3,-4। फिर हमारे पास अगला अवयव है 5,0। तो ये हो जाएगा हमारा 0,5। उससे अगला अवयव हमारा -5,0। तो हो जाएगा 0,-5। तो ये हमारा होगा आर प्रतिलोम का क्रमिक युग्म है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।